हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संस्मरण वसंत का अग्रदूत की अंतर वस्तु। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अज्ञेय ने वसंत का अग्रदूत में निराला के व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो उन्होंने निराला से अपनी अंतरंग मुलाकातों में महसूस किए। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि एक सामान्य मनुष्य अपनी सीमाओं, संभावनाओं एवं संघर्षों के साथ ही सार्थक रचनाकार होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने निराला के चरित्र की अक्खड़ता, शराब पीने जैसी कमजोरियों के साथ उनकी करुणा, सहानुभूति, परोपकारिता एवं संस्कारिता जैसे गुणों को भी उजागर किया है। वसंत का अग्रदूत की अंतर्वस्तु के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला है निराला का व्यक्तित्व। अज्ञेय निराला को एक मनुष्य के रूप में पेश करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने निराला के व्यक्तित्व की कमियों को पहले उठाया है। इस संदर्भ में उन्होंने 2 प्रसंग दिए हैं। पहला, अपनी पहली मुलाकात का, जिसमें निराला और उग्र आमने सामने बैठे शराब पी रहे थे। दूसरा प्रसंग होमवती जी के घर निराला के ठहरने का है, जब वह घबराकर अज्ञेय से पूछती है कि निराला तो शराब और मांस के बिना रात का भोजन नहीं करते और हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता। इसके विपरीत कुछ अन्य प्रसंग हैं जो उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं को दिखाते हैं। पथ के साथी में महादेवी जी ने लिखा है कि साहित्यकार संसद में सब सुविधाएं होने के बाद भी वह स्वयं भोजन बनाते हैं और एक बार ही भोजन करते हैं। अचानक एक दिन मुझे गेरू मंगवाने को कहा और बोले अब मैं संन्यास लूंगा। उन्होंने अपने वस्त्र रंग लिए और साधु का वेश धारण कर लिया। उनके व्यक्तित्व के तीसरे पक्ष का उद्घाटन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना भाग 1 में किया है कि घोर आर्थिक संकट में घिरे निराला को जब सरोज की मृत्यु की सूचना मिली, तब ना तो उन्होंने आंसू गिराए और ना कुछ बोले। थोड़ी देर कमरे में टहलते रहे और फिर बाहर निकलकर निराला के व्यक्तित्व में भोग, संन्यास और घनीभूत राग की इस त्रिवेणी ने उनके व्यक्तित्व को वास्तव में निराला बना दिया। निराला के व्यक्तित्व को नापने के बाहरी प्रतिमान अपर्याप्त है। निराला के व्यक्तित्व का किसानी संस्कार पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। उनके काव्य में एक किसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता कायम है। अपनी कविता में निराला ने बादलों पर गहन दृष्टि रखी है और एक किसान की आंखों से देखा है। वह बादल को जीवन देने वाले के साथ क्रांति का अग्रदूत भी मानते हैं।
निराला की प्रार्थनाओं में पानी, संगीत और हरियाली की पुकार है। वसंत का अग्रदूत में अज्ञे ने अपनी पहली मुलाकात के एक रोचक प्रसंग का उल्लेख किया है कि निराला ने सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा बैठो। जैसे ही बैठने लगा बोले ज़रा सीधे खड़े हो जाओ। मैं हैरान हो गया। निराला ने अज्ञे को सिर से पैर तक अच्छी तरह देखा और बैठते हुए बोले, डोल तो राम बिलास जैसी ही हो। निराला के व्यक्तित्व में अतिथि को भगवान मानने का संस्कार कूट कूट कर भरा था। उनका जीवन गरीबी और अभावों भरा था, परंतु घर आए अतिथि को आतिथ्य में कोई कमी नहीं रखी। उनकी विपन्नता दिख जाती थी, परंतु कभी कोई मेहमान खाना खाए बिना नहीं लौट सकता। अज्ञे जब शिवमंगल सिंह सुमन के साथ उनके घर गए तो वह भोजन बना रहे थे। उन्होंने सारा भोजन उन दोनों को परोस दिया। उन्हें चिंता न थी कि निराला अब सारा दिन भूखे रहेंगे, परंतु उन्हें इस बारे में कुछ कहना व्यर्थ था। महादेवी का कहना है कि अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी रहे। ऐसे युग में आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलते हैं। निराला के व्यवहार में एक अनिश्चित आक्रामकता थी। अपेक्षा, अभाव एवं दुख ने उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण हिंदी साहित्यकारों की उपेक्षा ने उन्हें विक्षिप्त बना दिया था और इसी कारण वह अंग्रेजी का कोई शब्द सुनते ही अंग्रेजी बोलने लगते थे। अज्ञे के अनुसार इस पागलपन में हीनता एवं पराजय बोध की स्थितियां तथा आक्रोश था। दूसरा बिंदु है कवि निराला और उनके भावबोध के मुख्य आयाम। अज्ञे मानते हैं कि निराला हिंदी की नाद व्यंजना के सबसे बड़े कवि हैं। उनके वाचन में पहाड़ों से गिरते झरनों की कलकल ध्वनि, मूसलाधार बारिश और उफनती नदी का वेग सब कुछ है। निराला गति के रचनाकार हैं। परिवर्तन के प्रतीक उन्हें प्रिय हैं। बादल, वसंत, फूल, बहती हवा आदि उनकी कविता के अंग है। वह जीवन के हर बंध को तोड़ देना चाहते हैं। निराला के काव्य में परस्पर विरोधी स्थितियां समाहित हैं। इसी कारण उन्हें काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां दिखती हैं। अज्ञे के अनुसार निराला की कविताओं का केंद्र अवसाद है। यह अवसाद कठोर परिश्रम, संघर्ष में पराजित होने तथा दुनिया की सच्चाई जानने का परिणाम है। निराला ने अपनी वेदना को जिस रूप में व्यक्त किया है वह उसे छायावाद से अलग करती है। निराला मानते हैं जीवन में दुख परिस्थितियों से आता है जिसे रचनाकार का मन पूरी तरह कविता में नहीं ढाल सकता। वह कहते हैं दुख एक सच्चाई है, यह सौंदर्य नहीं विडंबना है। सरोज स्मृति में वह लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
उनका मानना था कि जीवन है तो संघर्ष भी होगा। उनका संघर्ष एक ईमानदार और निहत्थे व्यक्ति की व्यवस्था से संघर्ष है। भाग्य के सामने निराला की निस्सहायता का दुख करुणा उत्पन्न करने वाला है। निराला के दुख का पहला कारण था निरर्थकता का बोध। धन्य में पिता निरर्थक था। यह निरर्थकता दायित्व निर्वहन की अक्षमता के कारण थी। यह अक्षमता परिस्थितियों से भी पैदा होती है। उनके दुख का दूसरा कारण शाश्वत विश्वासों की टूटन है। राम की शक्ति पूजा में वह लिखते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः छल के दृग जल। निराला का सारा जीवन सुख, मुसीबतों और प्रतिकूलता से भरा रहा। इसी दबाव में वह टूटते चले गए। छायावाद के अन्य कवियों ने दुख को रसमय बनाया है, वही निराला के दुख ने नदी को मरु बना दिया है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। जीवन के दुखों ने निराला को अकेलेपन में ढकेल दिया। उनके काव्य में दुख और अकेलापन परस्पर संबंधित हैं और उनके अकेलेपन का एक कारण उनके साथियों के चरित्र और राहों में परिवर्तन भी है। इस अकेलेपन ने उनके दुख को और भी बढ़ा दिया। निराला ने अपने अवसाद को भक्ति में ढाला है। उनके भक्ति परक गीतों में नितांत निजता के साथ मनुष्य के संपूर्ण संकटों एवं पीड़ाओं का बयान भी है। उनके स्वर में दीनता और विशिष्टता आ गई है। उन्हें लगता है कि इस मनुष्य समाज में कोई उनका सहायक है, किंतु अज्ञेय मानते हैं कि निराला की भक्ति सामंतवाद की विलासिता और धार्मिक पाखंडों के खिलाफ सार्थकता एवं अनुभूति की प्रक्रिया है। निराला के जीवन में जितना गहरा अंधकार है, उनकी अनुभूति उतनी ही प्रकाशमय है। वह दुख और मृत्यु का सामना स्मृति की मधुरता और सौंदर्य से करते हैं। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति में वह मृत्यु को बार बार सौंदर्य की अप्रतिम अनुभूति से विचलित करते हैं। वह पतझड़ के खिलाफ स्वयं को वसंत का अग्रदूत होने की घोषणा करते हैं। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति के साथ अज्ञेय तुलसीदास को भी अज्ञेय की महत्वपूर्ण रचना मानते हैं, जिसमें ऐतिहासिक अस्मिता के साथ अनागत की स्वप्न गाथा है। जागरण की सृजन की ऊर्जा से पूर्ण यह कविता हिंदी साहित्य की कालजयी रचना है। निराला के मन में नई पीढ़ी के लिए स्नेह है। वह जानते हैं कि नई पीढ़ी के सामने रचना की चुनौती है। नई कविता में बोलचाल की भाषा पर बल है, तो छायावाद में यह बल संगीत पर था। इसी गहन भाव बोध में उदारता के कारण निराला प्रयोगशील बने रहे और परवर्ती रचनाकारों के लिए एक प्रतिमान भी बन गए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।